अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप गुज़िश्ता दिनों से देख रहे हैं कि हर तरफ लादी गैंग का चर्चा है। गुज़िश्ता दिनों इनसे जो सफाकाना इन्होंने वो जो वारदात की थी, उसके बाद से वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया था और उसके बाद वहाँ पर फोर्सेस गए थे, ऑपरेशन किया था, लेकिन उस ऑपरेशन में वो नाकाम हुए थे। दोबारा अब फोर्सेस उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन लादी गैंग की जानिब से मुसलसल वीडियोज़ आ रहे हैं और उन वीडियोज़ में फोर्सेस को ललकार रहे हैं और वो फोर्सेस का मुंह चढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये लाजिम हो गया है कि इस गैंग का जो ख़ात्मा है वो हर सूरत लाजमी होना चाहिए। क्योंकि अगर ये गैंग अगर आज इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, अगर आज इस गैंग का ख़ात्मा नहीं होगा, तो ये गैंग जो है ये डेरा गाज़ी ख़ान में एक दहशत की अलामत बनकर सामने आएगी और ये लोग वहीं से बैठकर लोगों मैं कहता हूँ कि इनको डकैतियों के लिए नीचे आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वहीं से बता मांगने लगेंगे और लोग उनको देने भी जाएंगे अगर इस गैंग का ख़ात्मा नहीं किया गया। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, अल्लाह बख्श खान खलोल। इनको भी आज इन्होंने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो में इन्होंने इनको धमकी दी है कि वो इनको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लादी गैंग के जो लोग हैं, जो कारिंदे हैं, जो सरगना है उसका, वो इनके ख़िलाफ़ बन गए हैं। अल्लाह बख्श साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं मेरे पास। आप पहले ये बताएं कि ये लोग आपके क्यों ख़िलाफ़ हैं, क्यों आपको ये धमकियाँ दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, पहले एक वीडियो जारी की थे, वीडियो जारी की थी मेरे सरदार के खिलाफ, मोहसिन खान आ, खुर्रम खान आ, रिसालदार आ, रैदम खान, इन्हें के खिलाफ मैं की थे मैं वीडियो चला। इन मेरे को फ़ोन थे रोज़ाना करें भी असा ते को दे गिंदे। मैं क्या आओ दे गिंदे, असा खड़े हैं तो इंतजार में। कौन तो को आदा या ते को दे गिंदे? ये लादी ले सारे आ वेंदे ना, लादी ले असा ते को दे गिंदे। फोन तो मैं को रोजाना आ देना, असा इंतजार में खड़े रहंदे। हर पता है असा पुलिस ने को पता है, सारे को पता है। मैं डीएजी साहब को मिले 2-3 दफ़ा। डीएजी साहब मेरे को अच्छी तरह से जान दे। आखिर इंशाल्लाह खैर फोर्स दिता और डाले भेजवाए उतना पिकट लाया, सारा कुछ किया। हूँ वाला अस वीडियो आ गए इन्हें तक भी अस दे गिंदे हैं। मैं देखने के मुताबिक क्या है, मैं एक वीडियो आके मैं जलसा जुलूस ये बंदे जुल्म किए ने, इनके खिलाफ अस आवाज़ उठाए थे। अस पुल मैं गाजी घाट दे गया, जुलूस कट के गया, गाजी घाट बंद किए मैं। उतों मेरे मुहिदा पुलिस वाले नहीं किए कि अगले जुम्मे तक ये कुछ सफाइया करें दें। असा भला करण एहतजाज की तावे ही लादी गैंग दे खिलाफ एक काल न परसों असा असा जुलूस किए थे, सारे लोग इकट्ठा थे। बुलाओ ना असा को टाइम देते भी अगले जुम्मे तक तुसा इंशाल्लाह इन्हें सफाइया थी वेंदे। वालों के बाद वाला उन्हें वीडियो में भेजे गाली मंदे कटे ने। अच्छा, आप ये बताएं, ये वीडियो में जो बोलने वाला शख्स है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद मजीद जंडू है। आपको क्या लगता है ये कौन है? ये इब्राहिम है, खुद ही दबिरा है, खुद ही दबिरा है। तो ठीक है, आपने इनकी बात सुनी है। इनका ये कहना है कि ये खुदी चक्रानी, खुदाबख्श चक्रानी, जिसका उर्फियत जिसकी खुदी है, ये उनके भाई ने इनको ये धमकी दी है कि ये इनको भी देख लेंगे। उसकी वजह एक तो इनका कहना है कि ये है कि ये माजी में सरदारों पर तनकीद करता रहा, उसकी वजह से इनको रोज़ाना काज भी आते रहे। और उसके बाद गुज़िश्ता दिनों जो उन्होंने वहाँ पर सफाकियत की थी, जो बर्बरियत का मुजाहरा किया था, उसके बाद उन्होंने गाज़ी घाट पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया था, इस गैंग के ख़िलाफ़ वहाँ पर धरना दिया था। उस पर इनको यकीन दहानी करेगी कि इस गैंग का ख़ात्मा जो है वो हर सूरत किया जाएगा। आप अपना ये जो एहतजाज है ये ख़त्म करें, जिस पर इनको ये धमकी दी गई है। मैं इनसे मज़ीद पूछना चाहूँगा, आप मुझे ये बताएँ, आपका ताल्लुक़ जो है बेसिकली किस इलाके से है, किस हल्के से है? आपका घर इस वक्त कहाँ है? साड़ी घर छाबरी बाला है, बस्ती गजूजी है। साढ़े कने तकरीबन 3-4 किलोमीटर फासले से लादी बैठन दे। अच्छा, असा इनको इधे आवन नहीं से देंदे, साढ़े इलाके नहीं पिया आते। असा सारे असला बरूद सारा कट्ठा असा इंतजार की खड़े उन्हें दा। वजह है सर इन्हें दा असल गैंग दे वड्डे न। खुर्रम खान रिसालदार को आज पकड़न, रैदम खान को आज पकड़न, ये रात ही रात ना पैसे ना, ये कितना करोड़ हुकूमत खर्च करने लगे, इवें ना जायद करने लगे। इन्हें को आज बिलावे सवेरे सारे आवे सन जितना भी हैं, इन्हें अड्डे भी हैं। हूँ उतों को काट के खुर्रम खान दे फार्म से बिलाई बैठा नहीं तो शासक दर्दी नाल नहीं। मैं कोई
ये तू इल्ज़ाम लेंदा बैठी या इंदे तरीके ने कोई सबूत भी है या तो सबूत है नहीं ना साडी तुमन खोसे दे सारा दलाने करने कर सोरी तक ये सरदार करने दे करन इनको पता है लोग वेंदा मेरा एक गजूजी दा डकेटी था वो उधर सरदार मोहसिन खान कने गया कि सरदार से साडा डकेटी थे सरदार साहब आके मेरे भी दिल आते होंडे ते चढ़ मैं क्यों नहीं चढ़दा पे मैं मरे तू तो वीको डाले ते चढ़े खड़े तू क्यों साको ए आ गुने नाल थी आके थोड़े दिल आते तो बनो पीछे में उठी फुट बनो। अच्छा भाई यो गाल है भाई सा ना ना तुसा मोहसिन खान खोसा दे इतने करीब आवे तुसा आप आदमी बिल्कुल करीब है जान दे सरदार से सको अच्छी तरह 24 घंटे उठाई उठते बांधे बहादुर कर दे मैं लगा वना हुन 1 मिनट बीएमपी को के पकड़े को मैं उधर 1 मिनट में पकड़ा गया था ये क्यों नहीं पकड़े मैं को दसन सही सुना ना ये सरदार को ये दूने को पकड़ो खुर्रम खान को रेदम खान को आज मैं डीएजी साहब को आदा को पकड़े ये बंदे राती रात पेची सब सारे खुर्रम तो रिजम खान आप भी ऑपरेशन ते हिस्सा गिनदे वे यार कूड़े सारे ने दा ये कूड़ दे उतों ते कच्चे गंदे रास्ते नाल घेन वेंदा इडे कने न उन्हें को तो इडे हो असा ओडे वेंदा तो पीछे तो वाला बड़ी हो गाल है। अच्छा मैं को हुन एक गाल लसो के तो को लादी गैंग की तरफो धमकी मिली है कि तो को सा डे गिनसो जी हां उन्हें कने भारी असला है जरा तोरे कने कहनी सब पूरा मन शहरी ही है अपनी हिफाजत वास्ते अगर कोई हथियार रखी पे ओ इन्हें दी हिफाजत वास्ते रखी पे इन्हें को ताकि साडे के करीब ना आवे ठीक है ना लेकिन तुसा हुकूमत कने क्या चाहंदे है कि हुकूमत तोडी क्या मदद करे ई सारे हुकूमत साडे नाल है असा नाल है सारा पुलिस ले महकमा नाल है गाड़ियां भी खड़न दा है अल्लाह खैर करे सी जंग के ता जंग से शहीद थी तू इलाके में कोई गाल के नहीं ओ मरे सन असा मरे सू सही असा रेत असा भी नहीं से करे दे। अच्छा एक गाल मैं को आखिरी दसी कि तुसा मोहसिन खान दे करीबी बंदे हावे जी हां तुसा आदे आईवे कि तुसा 24 घंटे उठाई उठन बाण आई तो बिल्कुल ही मोहसिन खान कने ठीक है ना। अच्छा सुनो ना मी गाल सुनो तुसा सरदार साहब कने दूर क्यों थी गयो तोरी दूरी दी वजह क्या है ये इन्हें नफरत सा साढ़े गरीब सपोर्ट ना करना ये बंदा होंदा डगेट फूत फातला ऊँधी उठी की इज्जत करेंदा उन्हें को पानी पड़ेना उन्हें को रोटियां देना ये गरीब होंदा उन्हें आके उठो बनो उनका गाल ही ना सुन देना साकू खार नफरत आ गई नहीं काद कार ये चोर और डकैते दा ये देखो ना एक बंदा मेरे सामने है वो आके मैं कत्ल की करा वो पर फोन की थी तो से वो है अक्सी को छोड़ दो कत्ल है को छोड़ दो मेरे सामने फोन की थी यार इंसान वो है एक कौन तो को फोन की थे मैं को नहीं मोहसिन खान उसने कचहरी लगा खड़ा एक बंदा हाँ वो आए फूट फातला अक्सी मेरा पोत्र की थे कत्ल सरदार से यो को छुड़वा दो ओके कत्ल की थी मैं छुड़ाऊंगा कि में पहले इमें आके थी पीछे आके थी मैं करेंदा अब्दुल रहीम लिगारी ऐसे चो हाँ बरे होताई अच्छा उनको फोन मार रही को छोड़ दे बंदे को बोला छोड़ देते ये अल्लाह जाने मेरे को पता क्या नहीं वो छोड़े सी या नहीं छोड़ा ठीक है। अच्छा मैं को एक बी गल दसो कि तुहाडा सरदार साहिबान नाल कोई जाती कोई रंजिश कोई कहीं तो कोई नुकसान पहुंचाया होवे कोई जी कोई गाल है नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं ठीक है। अच्छा आपने अल्लाह बख्श की बात सुनी है ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है खोसा सरदारों पर सरदार रिजम खान खोसा पर सरदार खुर्रम खान खोसा पर सरदार मोहसिन खान खोसा पर इनका ये कहना है कि अब भी जो लादी गैंग के जो लोग हैं वो कहीं नहीं हैं वो बेट के इलाके में बैठे हुए हैं भट्टी मेतला में बैठे हुए हैं लेकिन दूसरी तरफ लादी गैंग के जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो भट्टी मेतला के तो नहीं है वो पहाड़ के मुख्तलिफ इलाकों से वो लोग चहलकदमी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर शीशा पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर अल्लाह बख्श ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं इनकी अपनी जगह पर तहकीकात होना जो है वो लाजमी है और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर सरदार साहिबान जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं अगर वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो उसके लिए भी हमारा ये जो प्लेटफार्म है ये हाजिर है और अल्लाह बख्श जो है खलोल इनको धमकी जो दी गई है हुकूमती इदारों को चाहिए कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अगर कोई शख्स पुलिस का खैर खा है अगर कोई शख्स पुलिस की भलाई के लिए काम कर रहा है इदारों की भलाई के लिए काम कर रहा है तो उनको जो सिक्योरिटी फराहम करना वो इदारों की ज़िम्मेदारी है। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।